यकीनन नील आर्मस्ट्रांग ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान उन्होंने इतिहास रच दिया। उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बज एल्ड्रिन भी थे, जो उनके कुछ मिनट बाद ही चांद पर उतरे। ये मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं था, बल्कि ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। जैसा कि आर्मस्ट्रांग ने खुद कहा था, यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। चांद पे कदम रखने की कहानी और उसके बाद का जीवन। अपोलो 11 मिशन की पूरी कहानी अविश्वसनीय रूप से नाटकीय और रोमांचक थी। अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक चांद पर उतारने का काम खुद आर्मस्ट्रांग ने किया था, क्योंकि स्वचालित सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। उस समय यान में ईंधन भी बहुत कम बचा था और वो एक चट्टानी इलाके की ओर जा रहा था। आर्मस्ट्रांग ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए यान को एक समतल जगह पर उतारा। इस दौरान उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने शांत रहकर काम किया। चांद पर उतरने के बाद उन्होंने और एल्ड्रिन ने लगभग 2 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर चहलकदमी की। उन्होंने अमेरिकी झंडा लगाया, कुछ वैज्ञानिक परीक्षण किए और चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए। इसके बाद दोनों यात्री सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लौट आए और पूरी दुनिया ने उनका हीरो जैसा स्वागत किया। लेकिन इस ऐतिहासिक मिशन के बाद आर्मस्ट्रांग का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो रातों रात एक वैश्विक हस्ती बन गए थे, लेकिन ये प्रसिद्धि उन्हें पसंद नहीं थी। वे एक शांत और शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे और वे अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने के बजाय पूरी टीम को देते थे। इसी कारण उन्होंने बाद में बहुत कम सार्वजनिक प्रदर्शन दिए। आर्मस्ट्रांग के जीवन के कुछ अनसुने किस्से। नील आर्मस्ट्रांग का जीवन सिर्फ चांद पर कदम रखने तक ही सीमित नहीं था। उनके जीवन में और भी कई ऐसी बातें हुईं जो बहुत से लोग नहीं जानते। एक मौत का भाषण। क्या आप जानते हैं कि नासा ने अपोलो 11 मिशन के लिए एक मौत का भाषण भी तैयार कर रखा था? जी हाँ, मिशन की सफलता को लेकर नासा के वैज्ञानिक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। उन्हें यह डर था कि शायद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन पृथ्वी पर सुरक्षित वापस नहीं लौट पाएंगे। इसलिए उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को देने के लिए एक भावुक भाषण पहले से ही लिख लिया गया था। यह भाषण सौभाग्य से कभी पढ़ा नहीं गया। लगभग हुई दुर्घटना। चांद पर जाने से पहले आर्मस्ट्रांग ने एक परीक्षण यान लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल उड़ाया था। एक बार उड़ान के दौरान इस यान में खराबी आ गई और वो नियंत्रण से बाहर हो गया। आर्मस्ट्रांग को यान से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे आखिरी पलों में पैराशूट से कूदे और उनकी जान बाल बाल बची, जबकि यान जमीन पर गिरकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये घटना दिखाती है कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकती है। चांद की धूल से एलर्जी। चांद से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने पाया कि चांद की धूल बहुत तीखी और हानिकारक थी। यह धूल उनके स्पेस सूट में चिपक गई थी और उन्हें एक तरह की एलर्जी हो गई थी। इस धूल को बाद में मून डस्ट नाम दिया गया, जो एक विशिष्ट प्रकार की रेजोलिथ है। यह धूल पृथ्वी की धूल से काफी अलग होती है और इसमें छोटे छोटे ग्लास जैसे कण होते हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ संबंध। आर्मस्ट्रांग की प्रसिद्धि ने उनके निजी जीवन पर भी गहरा असर डाला। उनकी पहली पत्नी जेनेट को ऐसा लगता था कि नील उनसे और उनके परिवार से दूर होते जा रहे हैं। अपनी प्रसिद्धि के कारण वे खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे। आखिरकार 1994 में उनकी शादी टूट गई और उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी कैरोल हेल डैकेट से शादी की। नासा छोड़ने के बाद, चांद पर जाने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने नासा को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी एक सामान्य नागरिक के तौर पर बिताने की कोशिश की। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ाया और वे कई कंपनियों के बोर्ड में भी रहे। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा एक साधारण जीवन जीना पसंद किया। इस तरह नील आर्मस्ट्रांग का जीवन सिर्फ एक ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सबसे बड़े सपने को पूरा किया, लेकिन उस सपने के बाद भी अपने जीवन को विनम्रता और शांति के साथ जिया।